वो मुझे किस्सा नहीं सुना रहे थे, वो मुझे सिखा रहे थे कि तुम्हारा खानदान की ये बैकग्राउंड है, तुमको मेंटेन करनी चाहिए। तो इन बातों का एहसास दिलाना यही संस्कार है। वहीं से हमको ये लगा ये टर्मोलॉजी जो है, जो इंग्लिश ना हिंदी इंग्लिश होगी, कि जहाँ पर आपके सेंसेस एक आकार लेते हैं वो आपके संस्कार होते हैं। इस बात की गहराई को समझते हुए, अपने पूरे परिवार को याद करते हुए, आप लोग हमेशा चाहे पढ़ने आए, खेलने आए, बात करने आए, कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाए, सोना सो के पिक्चर भी देखने जाए, हमेशा समझता है। I do not know about the time because I know that's why फिर मुझे ध्यान में आया कैसे तो बातचीत कैसे कर रहे हैं। हम लोग बातचीत करेंगे, पहले हम अपने और विजिटर्स हैं उनको देखते हैं। और दीपक साहब को मैं चाहूँगा कि आप आए और उसके बाद अब्दुल जी से और अपने इनसे तो जो जानते हैं वो तो जानते ही, जब यहाँ आके के अपने बारे में बताएंगे तो आप हमारे बहुत कुछ जानेंगे और इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। और इसी तरह इसका मतलब ये है कि दीपक जी और अंकुर जी के पास कुछ नहीं, उनके पास भी बहुत कुछ है आपको देने के लिए। उसको बहुत ध्यान से लीजिए, रखिए और देखिए क्या उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें क्या काम कर सकते हैं। वो एक बात है, उसमें आप खुद क्या ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका सेशन इस बात है ना कि if you know that what you have to create, what you have to have as resources, and then for whom। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी इंडस्ट्री क्या है, entire humanity is our industry। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैप्पीनेस आपको देते हैं वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके साथ आप कैसे डील करते हैं, हाउ डू यू ट्रीट विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर और टू गिव व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। सो आवर इंडस्ट्री, इन फैक्ट द इंडस्ट्री, द आउटकम ऑफ द एंटायर एसडीजी गोल्स इज हैप्पीनेस, राइट? सो कीप दैट इन माइंड। सो बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Very good afternoon to all of you. I am Deepak Mishra, and बहुत ही संजीदगी से आपने बात रखी और आई थिंक जो बात आपने कही वो काफ़ी डीप थॉट है। मैं कोशिश ये करूँगा मेरे इस शॉर्ट टॉक में कि इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ, ताकि जो हमारे यहाँ की होप है, इंडिया के जो अपकमिंग बड़े जो मैनेजर्स हैं, बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, उन तक इस बात को मैं कितना सिंप्लीफाइड और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पहुँचा सकूँ, बिकॉज आई रिप्रेजेंट इंडस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आई वुड लाइक टू सी दिस एंटायर थिंग, जैसा आपने बोला कि हमारे ग्रेट फादर्स, ग्रैंड फादर्स, हमारी हेरिटेज में बहुत सारी अच्छी और उसी को हम अलग अलग तरीके से सुनते आए हैं और उनसे सीखते हैं। जब मुझे टॉपिक मिला एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो मैं करीबन पिछले लाइन से सोच रहा था कि मैं इसके बारे में क्या बात करूंगा एंड हाउ कैन आई कनेक्ट एज अ एचआर टू एसडीजी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऐसे 16-17 गोल्स हैं। 17 गोल्स एज यू नो सेड, दिस इज वन ऑफ इट, व्हिच इज 9th वन, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। So this is how it is connected to the overall SDG. The one goal cannot get you achieve SDG, which is 17। आप 17 करेंगे तब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिल सकता है, ऐसा यूएनओ सोचता है। लेकिन I would like to get back to all of the young people to our heritage। इंडिया के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनें। मुझे लगता है कि हमें शायद किसी यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताने की। एंड आई कैरी दैट प्राइड एज एन इंडियन
ये जो भारत है, इस भारत को हम एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहते हैं। We used to say the golden bird of the world. और ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हम ही जानते थे कि कैसे रन कर रहे हैं, एंड वी वर पायनियर। जैसे मसालों का बिजनेस, कॉटन इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज एंड लॉट मेनी मोर, जो दुनिया को हमने सिखाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एजुकेशन इंडस्ट्री। आई एम श्योर you would have heard about Naranda and Takshina. People say कि अगर आपको एजुकेशन लेना है तो दुनिया से लोग इंडिया में आते थे कि हमें एजुकेशन लेने के लिए इंडिया जाना चाहिए। And nowadays you see, now the entire world look at us to learn spirituality and yoga, right? ऐसा नहीं था कि कुछ नया पैदा किया हमने। What we are now realizing, especially this young generation is realizing, that this was our pride and we forgotten with whims and fancies of so many of branding, marketing and so to say Western culture. But this thing has started coming back to us. So what I feel, सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि सस्टेन क्या करता है। सस्टेन वही चीज करती है जो प्योर होती है। सस्टेन वो करता है जो चेंज के लिए इसमें एक्सेप्टेंस होती है। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन to all the young professionals from, I'm sure, MBA and BTech or might be the graduate students, to understand how this is happening for us as a CP Group companies. So, CP Milk and Food Private Limited stand for Chandra Prakash Food and Private Limited. We have 5 business portfolios. The first business started by our very pioneer grandfather, Mr. Chandra Prakash. He started tobacco business way back, I think 40-50 years back, from a small town called Kaimganj, Farrukhapur. And from there, this journey started with CP Group of companies. And that business is still the cash cow and flourishing business for us today as well. But we do not stop. We thought of doing something more. तो जितनी भी नई generations आती गई इस business family में, they wanted to do something new. They were challenging themselves. They were not settling with the status को कि हमने बहुत कर लिया, हमें काफी पैसा आ रहा है, अच्छा खासा हमारा नाम है, हमें आगे क्या करना चाहिए। So we do not stop with the tobacco business. After that, we started Gyan Dairy. So Gyan Dairy is very popular with this brand name, especially in the UP East, and now we are getting into the Bihar and further eastern part of countries. We started Gyan Dairy business. This year we will be closing 1500 crore turnover of only Gyan Dairy. And that business started just 15 years back. So look at the amount of the effort, the vision from the promoters they have put in. Even the tobacco business was flourishing. And after Gyan Dairy, we started Gyan Dhara, which is a cattle feed business. And this business is growing with 80% organically year on year, especially I think entire UP and University of Nagaland. And after Gyan Dhara, we started Gyan Fresh. And I'm sure, I don't know how many people you get a milk at your doorstep in the morning. If you have subscribed us, we are doing it in Lucknow and Kanpur. And especially in COVID time, one of the, I would say, one of the biggest pandemic which we have seen, this generation has seen, we served close to 3 lakh orders in a month. We were ensuring that everything is stopped in the city, we were delivering the milk. So this is how Gyan Fresh business started. And very soon we are going to start new city as well. After Gyan Fresh business, we started hospitals, so we wanted to invest in the philanthropy. We have started our hospitals. And along with it, we have also 5 international schools, which is in Farrukhapur. So look at this business family. In spite of success after success, they are not settling in, but investing further and growing some or other business portfolio. I think this is the best definition of sustainability. If you are not growing, you are not sustaining. If we become complacent with our mindset, then we are not sustained. And I would like to connect such a global vision to individual. And as I think sir has also given a similar thought. I से सब कुछ शुरू होता है और वो नेशन तक जाता है. When people like us, people like you, me, हम अपने परिवार में किसी बात को रखते हैं, परिवार में कोई चीज साझा करते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, परिवार सस्टेन होता है. जब और परिवार जुड़ते हैं तो कम्युनिटी मजबूत होती है. जब और कम्युनिटी आपस में नॉलेज शेयर करती है तो वो टाउन मजबूत होता है. इसी से प्रदेश बनता है, राष्ट्र बनता है, विश्व बनता है. तो आई थिंक वसुधैव कुटुंबकम की बात ये इंडिया ने बहुत पहले कही थी कि हम, और यही आप देखिएगा आगे आने वाले समय में जैसे जैसे और कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ती जाएंगी, वो रियलाइज करेंगी कि
कि सस्टेनेबिलिटी शेयरिंग में भी है। सस्टेन के साथ शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Whatever good you have, share best practices, share wealth. आप देखिए कि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही होता है, सिमिलरली कंट्रीज में भी ऐसे होता है। बेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होती है वो शेयर की जाती है ताकि जिनके पास नहीं है वो उससे सीख सके। फैमिलीज में भी ऐसे, किसी के एजुकेशन होता है, कोई बहुत ब्राइट होता है, किसी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे जाके हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, उसको आप गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। कंपनीज में भी ऐसे होता है। हमारी कंपनीज में क्या होता है, हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, ताकि अगर सारे एम्प्लॉइज बेस्ट परफॉर्मर नहीं है, बट जो बेस्ट परफॉर्मर जिनके अंदर पोटेंशियल है उनको और डेवलप किया जाए। सस्टेन वहीं से होता है। अगर आप इंडिविजुअल कम्युनिटी में, फैमिलीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद दिस काइंड ऑफ फीलिंग that we want to develop each other, we want to grow each other, then sustainability is promised. अगर मैं ये देखूं कि सिर्फ मेरा डेवलपमेंट हो, अगर मैं ये देखूं कि सिर्फ मेरी फैमिली आगे बढ़े, अगर कल को कंट्री में जो हमारे कंट्री लीडर्स हैं वो भी ये सोचने लगे कि सिर्फ हमारा डेवलपमेंट हो, तो फिर ये दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल इज ऑफ शेयरिंग आफ्टर चेंज। The other thing which I would like to share certain realization and certain stories for you to understand. कुछ हमारे सामने examples हैं, like China. China 30 साल पहले तक, 30 years back, 30-40 years, China was also one of the nations जिसका development नहीं था, जहाँ पे इतनी industries नहीं थी, इतना innovation नहीं था, वहाँ पे भी poverty थी. And look at the turnaround happened in China, which has become the second largest economy today on earth, right? You name the manufacturing setup, China has it. You name the innovation, China has it. You name the R&D, they have it, right? So this is how the sustainability comes. कहाँ से आता है? और China has done. China कैसे बन गया? China has hugely invested in people development. उनके पास workforce थी, उनके पास manpower थी, and what they did, they created skill around it. Any industry today flourishes. They check back what is the cost of production, how efficient we are. The more efficient you are, the better profits you will have, the longer you can run. Those profits you can reinvest, you can grow further. This is a very brilliant example we have in China, which now India is becoming another hope story for the world. And not only India, I would say, though India is a leading country, but entire South Asian countries, where now the world is realizing that we have a potential, we are investing in our people, we are the best brain minds, we value hardship, we value relationships, we value emotions, we talk about communities and families, and they are looking at us today that they are the one where we can go and promise. Look at the lot of initiatives we are doing today, be it G20 summit, and recently I have seen अभी आज भी PhD Chamber of Commerce में they have some beautiful conferences they have organized on international textile, international technology. They are also sharing something good and encouraging new budding entrepreneurs that they come and invest and create more opportunities for new managers like you, new professionals like you. So we have a very good story about China. They developed, they grew, they did fantastic job. But what they are struggling today? They are struggling for sustainability. And there can be a number of reasons for them to fight and come up. The government, the way the policies is being made, there are lesser say for the people in the government policies. It's more of a monarchy and autocratic than a bureaucracy there. But they did what one thing brilliantly is the 90th thing. Industry, innovation and infrastructure. China is best today. But with this, still they are not achieving the sustainability. This is where I think this conference is very important, that our panels are speaking about the sustainability comes with the goodness which India has been known for. We were the best in our community development. We were the best in our social development. We were the best in our spiritual awareness. We were best in our physical development. So अगर ये सारी चीजें हम मेंटेन करके चलेंगे, then there are chances that we will gain back the position for which we were known for the years and ages. I don't know how many of you know, Maurya का जो dynasty था, that time India was having the biggest army of the world, biggest army. A lot of legacies India has seen that, but with the time passes by हम भूल गए. जो पहले घरों में बातें होती थी कहानियों के साथ में, जो हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फैमिली में हमारे बड़े हमें सुनाते थे, वो छूट गया.
हम किस रेस में चले गए, हमें हिस्ट्री सिविक्स से कोई मतलब ही नहीं है। क्या सीखना है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी है और हमें सिर्फ इस रेस में जाना है कि कितने पैसे बना सकते हैं और क्या पैकेज होगा। हम एस्पिरेशंस में इतना ज्यादा भूल गए कि हम डिफरेंस करना भूल ही गए, व्हाट इज डिजायर एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट, व्हाट इज नीड। और ये चीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, कि इस बात पे बहुत गहराई से हमारी फैमिलीज में, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे इन चीज पे बात की जाए कि नीड और लग्जरी रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। डिजायर कभी भी खत्म नहीं होगी। आई हैव सीन पीपल दैट वन आफ्टर अनदर, एवरी 1 year 2 year people keep on moving in organization to organization. They are not satisfied with the package being offered. They do not know what they are struggling. Lot of cases are increasing on psychological neuro के बहुत cases बढ़ रहे हैं, heart की problems बढ़ रही हैं, दुनिया भर की चीजें शुरू हो गई हैं आपके लाइफ में। सिर्फ ये दो डिफरेंस हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नीड के लिए हमने काम किया था या हम डिजायर के लिए करें। एंड दिस वाज द इंडिया का बहुत पुराना जो वसुधैव कुटुंबकम सर ने बात करी है, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते थे। We were the people best known for our simplicities, while we were holding the best prosperity you can think of in the world. Yes. But nowadays we are only just running around the conference shows. We need to think back. If you're talking about sustainability, it lies in simplicity, it lies in sharing, it lies in challenging the status quo. It is not just only that you come up what media and marketing is teaching you. It's very much within us. We need to realize it more. There are countries which are still far behind, like if I would say, if Africa as a continent, वहाँ पे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी लाइट नहीं है, कई जगह ऐसे जहाँ भी आज भी schools नहीं है. They are very struggling for a basic food in a day. Countries like Ethiopia and nearby, they don't have a full day meal available. Look at that. So I believe, I mean, organizations like UNO has the responsibilities largely made that there has to be a sharing, that there are certain people who have in abundance and there are certain people who have not even survived for the day. So whenever you are but you find the dry highways on both the sides without any plantation. So environmental development sustainability is also important for overall sustainability. Sustainability should be seen as a whole, not just 16 or 17 goals made by UNO. This is what I would like to say. And I think in India, if you look at the manufacturing as an industry, MSMEs holds a very strong portfolio, which is micro, medium, small enterprises. MSMEs holds close to 25 to 30% of the overall industries which we have, and 25 to 30% of our GDP. Close to 120 million jobs they create. So I think even the institutions like this is a part of an MSME. And what I would like to add on here, that when such conferences are happening, then there has to be more knowledge sharing. There is a requirement of industries which are pioneer in technology, which are pioneer in research and development, which are pioneer in manpower development. Then they also share those best practices within such forums with MSMEs, so that they also come up and they become a larger entity in themselves, so that India can be a better growth stories and pride. और मैं I think this is what I wanted to share with each one of you, that it is important that we realize that what is I can contribute in SDG. ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरा दिन लग सकता है, हफ्ते लग सकते हैं, जितने भी ज़्यादा सीनियर और विटी पैनल होंगे उतनी ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमें ये रियलाइज करने की, एज अ फैकल्टी, एज अ डायरेक्टर, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ स्टूडेंट, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन SDG? So when you go back after listening to all of us, please do little research and try to contribute. Each one of us, if we do a little, will become a full circle in the growth story of our nation, India. और मैं लास्ट में 2 लाइनें कह के निकलना चाहता हूँ कि एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास बहुत जरूरी है। तो मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटकते ही सही। बैठिए मत, आप कुछ ना कुछ तो करिए ही। ये मत सोचिए मेरा काम नहीं, ये तो सरकार का काम है, ये तो सर के डायरेक्टर है उनका काम है, ये फैकल्टी का काम है। हर सबको ही जो आप कर सकते हैं। आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन आई गो टू डिफरेंट कैंपसेस फॉर प्लेसमेंट, वो अलग अलग NGO से जुड़े हुए हैं,
वो अपनी कम्युनिटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके परिवार में भी जो लोग बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ इनेबल कर रखा है कि आप घर बैठे बहुत लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रयास सबको करना चाहिए, लेकिन जो प्रयास नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए मैंने लिखा है कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। So we should make an effort so that if someone has thought of such a beautiful concept about sustainable development goal, then how I am contributing. And as I said, sir said कि जो आप दूसरों को कहें आप खुद करें। जब आपने अपने आप को सही से आंका, आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए और जितने ज्यादा ऐसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, इसका होना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अपनी बात को खत्म करने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, जस्ट टू इन्फोर्स द बिलीफ कि ये होना तय है, सस्टेनेबल गोल अचीव करना तय है, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव को, किसी भी बड़े चेंज को लीड करने के लिए अकेला एक ही गांधी होता है। इट इज वन पर्सन। इट कैन बी डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, it can be even faculty here, it can be anyone of the panel here, it can be any student, हो सकता है इनमें से कल जाकर के कोई बहुत बड़ा लीडर बने। So this we need just one person with very strong belief and conviction that I will initiate, and rest the world follows that person. So try to become that one, and I think if we can get one out of this entire group here, this conference का purpose solve हो जाता है। Thank you very much. Speakers to do their and a bit of formalities as well. You might be finding that there are only 2 left, or I am talking 3 because मैं वापस फिर आऊँगा। To keep that in mind, what we need to do that we need to cut short a little few minutes, and I contribute 3 minutes out of my next session. So I would request the rest of the 2 speakers to also contribute a little so that we finish on time. Before we proceed further, he has to leave for another assignment, and we would like to facilitate him. So allow us some time to do this. As Mr. Deepak Mishra sir is having some other engagement, Share of the entire panel is being done very, very well. And now the next speaker we have with us is also going to give you a contribute his mind to you. We put in inputs, we process, and then we get out. Am I clear? Input, process, and output. यहाँ पे मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपके पास ये फ्रीडम है कि जो पहले की सोच थी वो आपके पहले के लोगों ने, हमसे भी पहले के लोगों ने कर ली है। तो अभी हमको ये करना चाहिए कि पहले हम डिजाइन करें कि हम आउटपुट क्या चाहते हैं। हाउ डू आई वांट टू सी माई सेल्फ नेक्स्ट, उसी हिसाब से अपने को तैयार करें, यानी कि प्रोसेस करें, अकॉर्डिंगली इनपुट डालें। तो यहाँ पे गोल लाइन क्या डिफाइन करते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और हम क्या बोल रहे हैं? आउटपुट पहले डिजाइन करिए कि कैसा आउटपुट चाहिए आप, अकॉर्डिंगली अपने को प्रोसेस करिए और फिर जो तैयारी है उसके साथ तो वी नीड टू रिवर्स, वी नीड टू फर्स्ट थिंक अबाउट द आउटपुट हम चाहते हैं। हमको हमेशा जिंदगी में सिखाया गया है कि इनपुट जैसा डालोगे उसको प्रोसेस करना जरूरी है, वैसा जो करोगे वो मिलेगा। ऐसे बोलते ना, बीच का प्रोसेस लैग कर देते थे, फिर बीच में थोड़े लोग जागे, फिर उन्होंने प्रोसेसिंग को ऐड करना शुरू किया और आगे नहीं जब लोगों ने SDGs डिजाइन किए, MDGs को रिवाइज करने के बाद
ऑब्वियसली खामियां निकालने के बाद में इत्तेफाक से उस पैनल में मैं था, और तो उसमें ये निकाला हम बोलते रहेंगे, लेकिन अभी शायद नेक्स्ट जब हम कुछ लाएंगे उसमें शायद ये चीज़ दुरुस्त होगी। हम तो अभी से करना शुरू कर दिया है, हम चाहते हैं आप लोग दूसरी फॉलो करो, और वो है क्योंकि वो आपको क्रिएट बनाएंगे। तो आउटपुट प्रोसेस क्या करें, एंड ये सिर्फ गोल लाइन के लिए नहीं, दिस वॉज एनीथिंग टू डू लाइफ। लेट्स लिसन व्हाट मिस्टर आकुल महाराज टू से, प्लीज कम। Good afternoon, everyone. Well, I thought of running a presentation here, and I made it with quite a time. But since we are short of time, so 12 minutes, I think. Okay, so I'll try and keep it crisp and short, and finish my talk in next 12-13 minutes. It was indeed a pleasure listening to all the experts in the last session, and I think I picked up a couple of things from them. They were talking about going north or going south, to develop more infrastructure on the education side. But what I believe is that what you need a very strong leadership, whether you go to north or to south. And fortunately, we are in a country today where we have a very strong leadership, whether it's central or whether in UP. So if you want to develop the infrastructure on the educational side, whether you go towards Delhi or you go towards Gorakhpur, doesn't matter. What matter is that the leadership which is there that's pushing us to develop that. Now when I talk about development, I belong to UP, and I've done my graduation in a town which is near to Lucknow, which is Sitapur, and I've seen the development happening over the last 2 decades since I moved to Delhi for work purpose. So यूपी से भी उतना ही लगाव है, और दिल्ली में काम करता हूँ तो दिल्ली में देखता रहता हूँ कि क्या डेवलपमेंट सेंट्रली भी होता है. When you talk about development, there is a cost to everything. Nothing is free. So whether it's development or whether it's sustainable development, you need to pay a cost. Somebody touched upon जोशीमठ, अभी जो स्पीकर गए उन्होंने जोशीमठ की बात करी. ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जोशीमठ में जमीन धंस रही है. I don't know how many of you are aware of the fact that there is a country on the world's map which is trying to figure out a new place, because that country will diminish in next few years. Can anybody want to take a guess which country is that? Maldives. So Maldives is trying to figure out a new place because they know that going forward in next few years, that country will not remain there, it will sink down in the sea. Why all this is happening? And Maldives is not the only example. If you look at Jakarta, I mean, Indonesia is trying to change their capital because Jakarta is sinking every single day. I was reading somewhere last 20 years, I think it has sunk 4 meters. So this is all happening because of environmental changes and the development which we as humans are doing in our society, in our country, in the globe around us. So there's a cost to everything, and we are paying that cost. Somebody touched upon the fact that it starts from ourselves. Now my question again to the audience is that how many of us carry a water bottle when we go out shopping? Can I have some hands in the room? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. So out of maybe 70, 80, 100 odd people, there are only 17, 18 people who carry a water bottle when they go out shopping. Why? Because it's very convenient for us to go out, buy a plastic bottle, drink it, throw it. But we don't understand the fact that that plastic bottle creates so much environmental issues which is very long term. हम आए दिन पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में कि गाय ने पॉलिथीन के साथ खाना खा लिया, उसको ये हो गया, और जानवर ने वो खा लिया. कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं. So as a practice, and this I'm not saying because I have to come in this conference, this I have been practicing from long. Whenever me or my family we go out shopping or doing anything, even for
for a travel also, we carry our own water bottles, we carry our own handbags. Because that's a practice in my house कि हम पानी पे खर्चा नहीं करेंगे, हम पानी की बोतल नहीं लेंगे मार्केट से. पानी भरो, पानी पियो. I won't treks. I mean, I don't know how many of you pay attention to my production. When I go on treks, I see my fellow trekkers buying water bottle in the market to drink. After a certain altitude, we don't get that water, and they struggle to drink natural water. किसी का पेट खराब होता है, किसी को कोई तकलीफ होती है. The reason is very simple because we are used to drinking RO water at home. How many of you use RO water, RO plants at house? Okay, lot of you. Again, my question is, अगर आप उसमें से एक बोतल पानी निकालते हो तो 3 बोतल पानी वेस्ट होता है. How many of us collect that water? Great to see some hands. मेरे घर पे अगेन ये प्रैक्टिस है कि वो पानी जमा होगा और उसको हम यूज करेंगे, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे. So you know these are certain examples and I thought of quoting it. I was not initially thinking to quote these examples in the room because I thought it's more on SDG 9, you know, talking about some jargons and creating that vibe. But when I saw people touching base our basics, I thought I'll share these things with you. So you know these are very small things which we can incorporate in our own lives and add to sustainability. Now when I talk about sustainability, these are all jargons. You know, आज की डेट में SDG आ गया, COP26 हो रहा है, everybody is talking climate change, we have to do that. But हमारे देश में ये बहुत पहले से चल रहा है. How many of you have heard of चिपको आंदोलन? Okay, great. Thankfully. So चिपको आंदोलन is a classic example of non-violent social movement, wherein in 1970s ladies in Uttarakhand actually used to hug a tree कि वो काटा ना जाए ताकि रोड्स वगैरह ना बने. आज की डेट में आप करके देखो लोग आप पे हंसेंगे, ठीक है? But that's a very classic example of sustainability. हम लोग व्रत रखते हैं, मैं रखता था, अब अलाउ नहीं करता है, but I used to keep one fast every week. लोग उसको रिलेट करते हैं भगवान को खुश करना है, so on so forth. But I was reading somewhere that हमारे ancestors ने ये प्रथा इसलिए शुरू की थी because if you're skipping 3 meals in a day, you are actually trying to give that meal to somebody who is in need, and you are giving your body a sustainable time, you know, to re-energize. 6 दिन आपकी मशीनरी काम कर रही है, एक दिन आपने उसको ब्रेक दिया है, सस्टेनेबिलिटी दी है. So these are certain examples, you know, which come from our ancient history, which come from our background, which talks about sustainability, which usually people don't correlate today. We are too much into COP26, SDG and all that stuff, which is right. One side we're talking about going to Mars, but other side we have a hole in the ozone layer. So we have to see how we have to balance that. So these are a couple of thoughts from my end on sustainability. Although I thought of talking about investing more because my forte has been into investing and I have been into this industry for the last 18 years. But you know, while I was preparing for this session and I was searching the definition of sustainability, I found a very brilliant definition and I would like to quote it here. Sustainability consists of fulfilling the needs of current generation without compromising the needs of future generation, while ensuring a balance between economic growth, environmental care and social well-being. Now ladies and gentlemen, when you add this definition to investing, it simply becomes sustainable investing. So what is sustainable investing today? Sustainable investing is nothing, no rocket science. It is just an addition of ESG into your normal investment patterns. Since I said I belong to investment fraternity and I deal into investments, हमारी जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है, जब मैं किसी कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं उसके बेसिक बैलेंस शीट, उसका ROEC, ROC, सब चीजें देखूंगा, रेवेन्यू ग्रोथ, so on so forth, and I'll pick that company and put it in the portfolio so that over a period of time it can generate good returns for people who are sitting in the room or who are invested into that fund. But when you talk about sustainable investment, what we add to it is that we try and figure out how that company features on the ESG framework, which is
environmental, social and governance. And that's the crux of all the SDG goals. You have to take care of the environmental thing, social thing and the governance part of it. What is covered in environmental, of course, is like waste management, it's like deforestation, water conservation, so on and so forth. And when we research the companies, and I can give certain examples here, companies like NTPC, they are very high on ash management because they generate the power through coal, and a lot of ash gets generated out of their chimneys. So they have mechanism in their facilities who controls that ash and who ensures कि उस ash की वजह से environment को नुकसान ना पहुंचे. Similarly, I remember I was in a trade fair and I walked into the stall of NMDC and they had a very big billboard saying sustainable company and all that. So I asked the question there, the gentleman, how exactly you are sustainable? So he told me that उनका जो mining plant है, especially when you mine diamond, so 1 ounce of diamond को mine करने के लिए tons of ground get evacuated. और वो पानी से उनका पूरा सिस्टम होता है, वो पानी से साफ होगा, क्लीन होगा, lot of natural resources are used in that. So he said we have the entire system in our plants where we ensure कि जो पानी मैं यूज कर रहा हूँ वो आगे जाकर रीयूजेबल हो और वो साफ होकर के वापस हमारे धरती में जमा कर दिया जाए. So these are certain things which these companies are today taking up on the sustainable side. The biggest oil refinery in India, I'm sure most of you would know the name, which is Reliance, of course. In their annual booklet, they have mentioned that by 2035 they will be net carbon zero. Which simply means that they are working and investing very high on the sustainability part of the organization. Now, how it benefits me? So while I create a portfolio, I pick up these companies and put it for long term. Now when I say long term, people can come and debate 5 saal, 6 saal, 7 saal, 8 saal. But sorry, it is 25, 30, 40 years from here, not 3, 4, 5 years. In fact, we talk about all this ESG thing into investing. How it comes, from where it comes is, there was a report from United Nations in 2005-06 which talked about incorporating these ESG things into investing. And in that year, they only had 68 companies with asset under management of around $6.5 trillion. Would anybody like to take a guess at what is the number of companies associated today and what is the AUM today? Any guess? 68 companies से कितना हो गया होगा signatories? So it's 3,800 companies today with an AUM of $121 trillion. So last 15 years, maybe 17 years, the journey has been from 68 signatories to 3,800 signatories and AUM of $6.5 trillion to $121 trillion. And I think it has just started. The journey has just begun. So when all these big companies or big people, big FIIs invest into the companies, they look at all these factors today. And there is screening for that. Somebody touched upon the gentleman who just walked away, he spoke about his company background, tobacco se shuru kiya tha, and now they are in dairy and school and all that. Tobacco is something, weapons are something which not even fall in ESG category. वो सबसे पहले investment pattern से हट जाते हैं. So the idea was to structure, to have this conversation in a structured manner, but because of scarcity of time, I think I have to stop now. So the only point what I'm trying to make here is that ESG or sustainability has just started. You guys are young minds want to make their own career in future. There are a lot of academicians in the room who are writing, researching on this subject. I think this industry or this subject actually needs people like you to take it to next level. There are a lot of certifications which happen today on ESG front. You can do that, make your own career there. There are a lot of research which is happening in this front. People can do those research, bring out research papers, and help all of us as a society to grow. So with that, I'll just pause here, and I think the time is over. And thank you very much for listening patiently. Thank you.
forthcoming person who's the innovation in safe, Milind. He will come talk to you, and I've just requested him to keep his talk around the innovation part of his things what he has done in life. And he has recently done a few very prominent things which I think everyone knows because of the कुछ crisis यहाँ पे पैदा हुए और उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा. And he's an asset to us. We are very glad that he is here, and I'm glad that you are going to listen to him. So come here. और बच्चे प्लीज ध्यान देंगे जो ये कह रहे हैं इसके पीछे उनकी सोच क्या रही थी और आपको वो सोच कैसे डेवलप करनी है, राइट? थैंक यू. Very good afternoon to all my friends and students who are part of SMS Lucknow. Thank you so much, my respected panelists, respected Sir Ankur, and respected Sir Vidyasagar sir. Vidyasagar sir has rightly mentioned एक चीज कि आप जो भी करिए पूरे अपनी शिद्दत और पूरे अपने ईमानदारी से करिए. And this reminds me of a quote which Dr. Kalam used to say that you should always work with integrity and succeed in integrity. And since my past time is around 10 minutes, right? So I'm just setting the timer also. And topic सभी लोग जानते हैं और मेरा main interaction रहेगा with the people who are sitting on the last and 3 of you here, and of course with all the guests here, but primarily it is with the students of this college. And I request the budding entrepreneurs present in this hall to be interactive. कुछ भी चीज़ आपको बीच में भी interrupt करके पूछनी हो regarding this session, which will be very short in 9 minutes, you are free to make the call. And I hope I am audible to the last person sitting at that side. Yeah? Audible? Okay. So let's begin. So SDG, सब जानते हैं सारी चीजें. My prominent speakers have already mentioned it so beautifully well. So let me introduce you about myself. In this session, actually हमारा plan था आपसे कुछ important factor discuss करने के लिए. Those of you who are not able to see the screen, आप आगे भी आ सकते हैं, right? Without any hesitation. And so to start with, see, I'm an insane innovator. I call myself as an insane innovator. I'm the founder and CEO of a robotics company which is known as Robos.in. So I make robots for Indian Army. I make technology for Indian defense. So I do a lot of research and development for border security forces, national security, and it's a big serious thing. I make transportation robotics for RAW, that is Research Laboratory Wing of India, which is another very sensitive part of our country. So in 1895, Lord Kelvin stated, Lord Kelvin scientist ने कहा था कोई भी चीज which is heavier than air can never fly, right? Is one thing? But then again, 8 years बाद, Wright brothers came out with an aircraft. So what does this mean? It means कि आज जो हम सोच रहे हैं वो fit and final for full stop नहीं है. You can always innovate it. You can always invent it, right? So invent and innovation. Invent when you create entirely new entity. Innovate जब आप existing चीज को और better solution form में लाते हैं, ठीक है? So these are some of the pictures I would like to share. जो defense scope and association हमारा हुआ था with the Ministry of Defense. It is actually a big call for any startup जो जिसको Ministry of Defense अपने साथ associate कर लेता है, because it's a very tough process. Defense, you know, defense is like the best of the thing. So, as are the photos here, and just to motivate you guys, this picture की मैं इसलिए share करता हूँ because जो पीछे लोग बैठे हैं, they are the Chief of Defense, Chief of Air Force, Chief of Navy, Chief of Army and Defense Director, and of course, Raksha Mantri ji. I also made robots that use paint, and they are still painting in Holland and India, दोनों जगह, high-rise buildings and chimneys. So ये ऐसे robots हैं जो painting करते हैं. This is all indigenous, यही का innovation है, and this was awarded by जो आपके एक्सोनोबिलिक पेंट कंपनी है, ड्यूलेक्स नाम से, जो आपके एशियन पेंट्स होते हैं, सबने सुने होंगे. So ये कैसे स्टार्टअप इंडिया चैलेंज था जिसमें 2.5 लाख बल्कि 2,61,000 startups across the globe participate किया था, and I was the winner in that. So coming forward, I work very exhaustively and extensively on AI, artificial intelligence. जिसमें ये humanoid है जो कि आपके 14th President of India, His Excellency
एक फूल दे रहा है, द फ्लावर ऑफ द फ्यूचर. इट्स अ कॉन्वर्सेशनल AI. ये ह्यूमनॉइड 3 लैंग्वेज में बात कर लेता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत. ये अभी रिसेंट फोटो है. ये जो आप फोटो देख रहे हैं, दिस इज टू इंस्पायर द यूथ. ये देखिए अपने. ओके, थैंक यू. सो दिस इज अ वेरी रिसेंट फोटोग्राफ. अभी शायद 2 हफ्ते पुरानी है, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे. उन्होंने पूरा मिशन समझा था कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एन इनसेन इनोवेशन, लाइक आई ऑलवेज से. सो ये एक फोटो है जिसमें ये कार देख सकते हैं. ये भी इंडिजिनियस है. अगर आप इसको टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, और फ्री टू एंटर द रोबोटिक्स क्लब इन विभूति खंड योगीनगर. ये कार की खासियत है कि अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेट जीरो ये मेंशन किया. So like sir has mentioned that the Alliance is planning by 2035, if I'm not wrong, and honorable Prime Minister said कि 2070 तक वो एक net zero emission country कर देंगे. So ये उसका एक छोटा सा बट एक बड़ा स्टेप है. इसका एक खासियत ये है कि ये पहली चीज पोल्यूशन नहीं फैलाती है, और दूसरी चीज फैला हुआ पोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेती है. तीसरी चीज, ये कार एक चार्ज में 80 किलोमीटर का माइलेज देती है. एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपए नहीं है, वो है 95,000 rupees. So that was a start. So the thing is, like, why I stepped into micro mobility? Robos जो मेरा startup की company है, it is a multi-sector industry. So it is into defense, it is into micro mobility, it is into agriculture, it is into a very serious environment chapter. Why this entered into micro mobility is because life incidents teaches you a lot. What sir said. So there was some road mishap where a family, हो गया था. So then I decided to collect bunch of very smart people and then together हम लोग ने आते हैं. But this is what really the Prime Minister loved this thing. And overall इतना ज़्यादा वो impress हुए थे PM सर कि उन्होंने अपने दोनों official handle में हमारी फोटो अपलोड करेगी. जो ऊपर की फोटो है ये ऑफिशियल हैंडल से आप देख सकते हैं, ये मेट्रिक भी लगा हुआ है. जो ऊपर की फोटो है उसमें ये वाली नीचे वाली फोटो एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर है. जो नीचे का फोटो एक रोबोट देख रहे होंगे, ये रोबोट में AI और फलाना ये सब चीज़ें तो एक तरफ. एक मेन चीज़ ये है कि these all tech bodies are made up of parali, which is stubble, जो कि हरियाणा के किसान जला देते थे. And there was a pollution in air, इसकी वजह से दिल्ली में बहुत even lockdown and so on चलता था. So हमने क्या किया, हमने उनसे पराली खरीदनी शुरू कर दी. And we started processing them, and using that parali we are now starting making technological materials. यहाँ पे एक रोबोट है जो R2D2 के फॉर्म में है. इसकी पूरी बॉडी 100% पराली से बनी हुई है. So it is again a move where we can counter a lot of things which tech research and innovation. The man behind the vision and mission is none other but His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. इन्हीं की विजन और इन्हीं के मिशन पे हम आगे बढ़ रहे हैं. एक छोटा सा वीडियो है, but I'll skip it for now because the time division, and it was with indigenous defense to launch किया था. बहुत छोटा सा वीडियो, but it will inspire the youth. फ्लाइंग मशीन्स जो कि आग चली लगते हैं, पेड़ लग जाती है, हाई राइज बिल्डिंग्स को उसको टारगेट करते हैं. ये भी वीडियो है, बट हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज़ थोड़ा सा लंबा वीडियो है. मिलिट्री के लिए ड्रोन स्वॉर्मिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. स्वॉर्मिंग मींस जब बहुत सारे लोग जैसे कोई भी ड्रोन्स ग्रुप में चले. अ स्वॉर्म ऑफ बीज, जैसे हर्ड ऑफ शीप्स बोलते हैं, जब बहुत सारी शीप्स होती हैं. सो हर्ड ऑफ शीप्स, उसी तरह जब बीज होती है, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स. दिस इज अ ड्रोन स्वॉर्मिंग वेयर a number of drones together in a specified, waypoint or a mission. ये आर्मी में इस साल से डिप्लॉय हो गया है, न्यूज़ में भी आया था. Because future का attack, guys, will be of technology, not of footballs.
मैं आगे बढ़ता हूँ बिकॉज अगेन टाइम कंस्ट्रेंट इस वीडियो को मैं ओके I'll give you the bonus. So now here you can see एक हम पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे देखिएगा नीचे की तरफ अब कोन डिजाइन किया है कोन वेव ड्रोन स्वॉर्मिंग होता है ये चीज सीख लीजिएगा दोज ऑफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इनटू एनी टेक्नोलॉजिकल सेक्टर स्वॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भारत से बेहतर देश नहीं है जहां पे आप डिफेंस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं उसका एक रीजन है बिकॉज हम लोग अभी पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि हम लोग को इंडिजीनियस प्लेयर्स चाहिए वी वांट टू क्विट दिस थिंग ऑफ imported goods right so if you are planning for a startup remember one thing the only thing you need to come into defense as a startup is your brain that's all ठीक है और कुछ नहीं चाहिए your dedication and your command आगे बढ़ते हैं another very crazy innovation where a dog was rescued using crazy innovation. अब इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ? इसका आफ्टरमैथ ये हुआ कि ये न्यूज़ हेडलाइन बन गई in 27 countries. Japan made a special episode on the same documentary in 2020 where Japan ने देखिए मुझे क्या चीज़ खुशी दिया था ये नहीं कि उसमें मेरा नाम आया था किसी का नाम आया था उसमें ऐसा इंडिया का पूरा एक होल कंट्री का मैप दिखाया गया था द नेशनल टीवी ऑफ टोक्यो where they highlighted India 25 मिनट का एपिसोड बनाया था सो एवरीबॉडी इन जापान वाज लाइक कि इंडिया में पीपल आर सो पैशनेट they are so much for the environment for the nature right so and was quite blessed कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने इस चीज को ड्रोन बनाने के मामले टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहने वाला जापान जैसा देश भी उसके बनाए ड्रोन का पूरी है even Ravina certified this. So this is a glimpse of the robotics lab where I would be happy to host you अगर आप आना चाहते हैं तो आप लोग चाहते हैं. इसे लैब कहें या रिसर्च सेंटर कहें. Yeah, I'm just hoping this is again military based stuff. And this is another thing which you should take a look about the AI where I represented India on Russia Today. Russia Today एक बहुत ही important international media agency है. Artificial intelligence, a researcher, engineer, and founder of Robos.im. Excuse me, that would be Petrov Pardon, Luka Longo, and Minin Raz. I beg your pardon. एक AI के ऊपर थी, and I was standing against the motion कि AI is the future. Being into this industry, being into technology side, it was a turn good debate. And Luka, जो मेरा fellow mate था discussions कर रहा था, he is the right hand of Bill Gates. So we were together on the Russia Today, representing India, and I was against the motion. मुझे बिल्कुल agree किया कि AI is the future. AI is the future, but in more in destructive terms rather than constructive terms, because what Bill Gates has said, जान लीजिए just for your information, कि Bill Gates का प्लान है कि AI लगा दिया जाए हर तरफ. तो उससे फायदा क्या हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कोई भी चीज टाइप करी या कोई चीज स्पीच दी तुरंत AI इसको अपने आप से एडिट कर देगा. सो दिस इज वेरी डेंजरस. You are policing the speech. आप speech को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, right? And AI nowadays have become so smart. ChatGPT, I think सभी ने सुना होगा, right? How many of you are on article students? How many of you are on Instagram? All? The one who is not putting out a hand, I'm going to take you pick up on the screen. Very good. Right. How many of you are on LinkedIn? People honestly, the students, only the students. Yeah, you're on LinkedIn. Very nice. All of you, take a grade. Very nice. I'll
I'll come back to this why I asked. ठीक है. So Bill Gates said this, and I'm against the motion guys that AI को human behavior control के लिए नहीं करना चाहिए. Because ChatGPT आप देख लीजिए, ChatGPT is now पता है इससे क्या होगा? इससे actually सारे jobs खत्म हो जाएंगे. आप ChatGPT से कहेंगे, okay now create a website for me which is a e-commerce website and I want to sell XYZ products. खट से website बन गई, ready हो गई. Now what about the developers data सब there? One day create a movie for me where I want a fictional story जिसमें थोड़ा horror scene हो और ऐसा सा हो. Movie ready हो गई of 2 hours. What about the actors? पूरी industry खत्म. You don't need anything. सब कुछ computer कर देगा. So what Bill Gates is saying कि कोई भी political leader कोई भी speech बोलेगा उसको हम control कर लेंगे. Now this is horrendous idea. So अगर ये हो गया ना, then हम आपको वीडियो दिखाएंगे किसी लीडर का जो जिससे शायद आप उसको सपोर्ट करते होंगे, बट वो बोल वो रहा है जो मैं चाहता हूँ. Right? So this is something which I stand against, and it was a live debate on Russia Today, BBC London, and Al Jazeera are the 3, and Washington Post of course, the 4 most powerful media agencies. Lucky to have you present in India. So अभी एक mention किया था earthquake का, जो लखनऊ में आया था. आपने mention किया था earthquake का जो लखनऊ में आया था 24th January 2023 को, right? How do you felt that, brother? Right. So, see, there was a talk to you, precise it was So, right. So वो जो earthquake आया था, guys, उसने एक building collapse करी थी, जिसमें 5 floor apartment था, right? उसमें पूरे families फंस गई थी, और उस मिशन में as a responsible citizen, since I was somewhere near residence that time, तो मुझे लगा कि let's look. When I went there, it was a very horrific scene. वहाँ पे जब बिल्डिंग गिरती है तो जो टेरेस होता है वो एकदम नीचे आ जाता है. Like इस बोर्ड के लेवल के आसपास का 5th floor की बिल्डिंग थी. So उसमें लोग खड़े हुए थे and then families were screaming and screeching in pain. वो नहीं समझ पा रहे थे कौन कहाँ दबा हुआ है. So उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त confusion था. NDRF, SDRF ये जो एक relief forces होती हैं, they were not able to locate कि कहाँ पे हम लोग approach बनाए. Approach क्या होता है? एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, dig करते हैं. So since I'm an insane innovator, like I always say, I went back to my robotics lab. I created a device जो search rescue में उसने help किया, without any intention कि क्या करेगी क्या नहीं. But since मेरे पास थोड़ी सी knowledge है और थोड़ी चीजें मैं dot connect कर सकता हूँ, so I created a new kind of innovation or invention you can say. And that sensor robot, if you look at the screen, that sensor robot actually saved 14 people. Day and night. मतलब 24th जनवरी रात में हमने मिशन शुरू किया था, पूरी रात लगे रहे, 3 घंटे में ये बनाई थी. 5 लोगों को मैंने खुद से अपने हाथ से निकाला, 5 लोगों को. And then the thing is, SDRF and the entire administration ने कहा कि इसको पूरी तरह से यूज करना है. टर्की में जो भी इंसिडेंट हुआ है, इस पे मैंने 50 मिनट्स भिजवा लिए उसी चीज़ की. I think 50 is not enough, but then again, something is better than nothing, right? So since if I can rescue 14 people as an individual अकेले, तो शायद वहाँ पे 150 लोगों को बचाया गया होगा. But that's a very horrendous condition जो वहाँ पे. ये वीडियो भी है, छोटा सा इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ. And then हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिलियन हैं जिनकी वजह से आज दर्जनों जिंदगियां जो बची, क्योंकि हराया आपने जब जो चुका उसके बाद निकाला है कई लोग. Okay guys, one thing I am in a very motivated to share this video because मैं day and night of operation में था, about to fail. काम किया है, तो ये किस तरीके से मिलियन काम करता है, क्या इसका नाम आप रखा है? ये हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर सिस्टम है. इससे हम मलबे में दबे लोगों का जो अगर वो कुछ भी कहना चाहते हो तो एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश कर लेते हैं. मतलब मलबे में जब कोई दबा होता है तो वो एक तो बहुत ही गहराई में होता है. एक 7 के अप्रोच कोर्स बना के थे और ये सारी जगह डिवाइसेस डाल दी थी. अब हम वहाँ पे फंसे हुए लोगों से कहते हैं कि पिक अ स्टोन, कोई भी पत्थर उठाइए और दीवार पे मारिए, सो दैट वो जितना अच्छा हमको डेटा देती है हम उतनी अच्छे से उसको प्रोसेस कर पाएंगे, उससे हम फीड ले पाएंगे और हम लोकेट कर लेंगे कि डेथ कहाँ पे है, जिंदा है, क्या है, आसपास के लोग किस तरह के मतलब उनके आसपास. सो एक लेडी ने कहा कि छत वो सॉरी हम दीवार पे पत्थर नहीं मार सकते क्योंकि मेरे ऊपर छत गिरी है. तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता था.
पहली चीज वो लेडी की आवाज थी और दूसरी चीज उसके ऊपर छत दी हुई थी। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो लेडी है तो 95% वो अंगूठी पहनी होगी रिंग्स। सो मैंने उसे कहा कि ठीक है आप छत पूछिए, अपने अंगूठी से छत पूछिए। उसने छत पूछी, फीड मिला, डेटा मिला। हमने वहीं पे एक बड़ा सा इंटरनेट के साथ एक अप्रोच बनाया और उसी एक घंटे से 5 लोगों को निकाला। सो ये जो इंसेनिटी है ना गाइस, the students who are part of this college, this thing should trigger you, right? Okay, one question: how many of you want to be a startup owner? Students, asking for students. You, great. Anybody from that side, the back, पीछे बैठे हुए startup? अच्छा, startup क्या हो? साढ़े बारह में किसको नहीं पता है है ये बिल्कुल फ्री रखते हैं ना। अभी बहुत कम लोग हैं, हम लोग आगे चल के एक मिशन पे हम आपको ट्रेन कर देंगे कि यू विल बी द नेक्स्ट लीडर्स। स्टार्टअप के बारे में किसी को नहीं आता है वो प्लीज आता है। दैट इज अ ब्रेव एंड मोस्ट करेजियस पर्सन आई फाइंडिंग इन द वर्ल्ड, जो कि हाथ में आता है। आई रियली लाइक यू। व्हाट्स योर नेम? Shivansh. I really like you. This is the attitude. You know, courage. You're the lion here, actually. So, you know, we'll meet. In just about few slides, I'll share my LinkedIn connect or Instagram site. We'll connect. ठीक है, so ये जो चीज़ होती है ना, ये होता है। Anyway, अब वापस टॉपिक थोड़ा आते हैं तो हम उसमें ज़्यादा पॉन्डर नहीं करेंगे, because already हमारे पेरेंट्स ने इतनी ब्यूटीफुली बता दिया है आपको सारी चीज़ों को। So, even I learned so much. But Robos, the company which I own, works on multiple sustainable goal sector, जिसमें कि zero poverty, health, education, water and sanitation, और clean energy, industry, innovation, और ये जो है because there are 17 sectors, ये sectors हैं जिनमें हम work करते हैं। So मेरा कहने का मतलब ये कि आप अकेले ही कई sectors में भी work कर सकते हैं, because time इतना dynamic है, रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है। एंड एक अपने मन से एक वहम, एक भ्रम हटा दीजिएगा कि टू बी एन एंटरप्रेन्योर, टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, टू बी अ स्टार्टअप डायरेक्टर, यू नीड टू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फंड्स। ये बहुत बड़ा वहम है लोगों को और इसकी वजह से लोग रुक जाते हैं। यू नो, आई आल्सो शेयर द स्टार्टअप चैप्टर ऑफ द स्टेट। इतना सारा पैसा हमारे पास आता है बट वो वापस चला जाता है, क्योंकि आप जैसे सुपर टैलेंटेड लोग पहले कदम नहीं उठाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, so just you know, take the step. सेंटर से लेके स्टेट तक हर कोई चीज है। और सी गाइस, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, राइट? तो एक शुरुआत करिए एंड बाकी कहीं आप हंसेंगे तो हम हमारी जो गलतियां जो हमने स्टार्टअप की जर्नी में की थी, एंड ऑब्वियसली टीच यू बिफोर हैंड सो दैट यू डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स। आगे चलते हैं एंड सिंस इस पे भी डिस्कस मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, बिकॉज डजंट रियली मेक एनी सेंस। हमारे एविडेंस स्पीकर इतना अच्छा लगा सो इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 3 एक स्ट्रेंथ हैं। एक तो यंग डेमोग्राफी है, जो कि आप लोग हैं, बट याद रखिएगा अगर आज भारत एक युवा देश कहलाया जाता है तो वो कल नहीं होगा, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, राइट? इट इज नॉट फॉरएवर। सो ये जो लिमिटेड टाइम मिला है ना, इसको यूटिलाइज करना है। एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया इज पुशिंग ऑल limits to bridge the gap between knowledge and innovation and focus to uplift startups. I am into A&D startups, primarily this air and defense. So aero and defense startup जो होते हैं ये मिलिट्री के होते हैं। इसमें हमारे कुछ मिशंस हैं जो कि सभी लोग जानते हैं, जैसे आपको भारत एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, सो एंड सो। मैं इसमें ज़्यादा मिशन काउंटर नहीं करूँगा। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज A&D में बहुत सारी होती है, बात करेंगे, ठीक है? आप हमको उस पर लिंक्डइन पे कनेक्ट करिएगा, विल शेयर करेंगे कॉन्टैक्ट। देन अगेन अ चैप्टर ऑन ड्रोन्स, जिनको ड्रोन्स में आना हो, जिनको टेक्नोलॉजी सेक्टर में आना हो, उनके लिए भी एक चीज़ थी, बट there are some schemes मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ गाइस, एंड MSMEs and ग्लास में आपको सब लोग बात करेंगे। ओके, नाउ फाइनल लास्ट नॉट द लीस्ट, so last not the least, think about it. See guys, you all are genius, but never, if you want to judge a fish by the ability to climb a tree, forever उसको लगेगा कि वो भी perfect. So identify your skills. And if you are unable to identify your skills, you have a very nice smartphone, ठीक है? आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं on LinkedIn, please. You can scan the QR to directly save the contact. However, अगर आप phone numbers पर avoid करेगा, because या WhatsApp करेगा, most of the time you find my phone busy, ठीक है? Which of course I am not. And thank you so much, guys.
and I especially came here to talk to you guys. I want to analyze, I want to see a change in you because you guys have that energy, that potential, that seed in you. मैं ये screen डालूं? Anybody else? मैं ये screen डालूं? See अपने आप dark हो गया. So it's now more clear.